चले बस आ गया। मुझे अंदाजा नहीं था कि शाइस्ता जब ये सच कुछ कंपनी इतनी मजे की बातें करती हैं। आगोश ड्रामे की आपको याद होंगी जो बानो शाइस्ता जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं एंड मैंने भी इनके साथ भी टेलीफिल्म की तो काफी गपशप करने का मौका मिला। इतनी प्यारी हैं, इतनी मजे की बातें करती हैं, आपकी सोच। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप इतनी मेरी तारीफ और इतना प्यार। नहीं बस बातों में होने आ गए और मुझे पता है शायद साहब इतनी यंग अभी भी लगती है माशाल्लाह। मैं तो यहाँ बैठी हूँ, कोई रिंकल्स नहीं, कुछ नहीं। क्या ख्याल रखती हैं बहुत ज्यादा स्किन का? इतनी एंटी एजिंग क्या है सीक्रेट? बात ये कि सारी ज़हनी सोच है। देखें एज तो बढ़ती है इंसान की, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी केयर भी करनी चाहिए। दूसरा है कि मैंने कभी तारीफ नहीं किया अपने ऊपर कि मेरी एज ज्यादा होगी। स्ट्रेस नहीं लिया, स्ट्रेस इस बात का नहीं लिया। इतनी स्ट्रेसफुल फील्ड में स्ट्रेस नहीं लिया। अच्छा, इसलिए कि ड्रामे में इतना बुजुर्ग दिखा देते हैं, पहली बार बूढ़ा दिखा देते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि इतने यंग भी हैं। तो नादिया जब मैं आई थी तो उस वक्त कॉलेज में ही पढ़ती थी और टीनेज में आई थी। मैं ड्रामा स्टार्ट किया लेकिन कम किए हैं। जब मैंने दश्त और आगोश किया उसके बाद वो इतना हो गया क्योंकि काम मेरा ज़्यादा पसंद किया गया, लगता बहुत ज़्यादा काम किया। लेकिन जब से मैं कराची आई हूँ मैं वाकई बहुत काम किया है ना। माशाल्लाह, लाहौर से कराची शिफ्ट हो गई और कैसा लग रहा है? कितने सालों से? और कराची वालों ने बुलाया। अच्छा, कराची में जो मैं शिफ्ट हुई हूँ तो कराची की वजह से हुई हूँ क्योंकि कराची की मोहब्बत, कराची का प्यार और उन्होंने मुझे अपने पास रखा। अहमद भट्ट को समझाए ना। अहमद भट्ट को क्या? जो कराची से कहते हैं कि मेरे साथ वो नहीं हुआ, वेलकमिंग नहीं है अरे कराची। वो तो खुद बेचारा कराची से पहचाना गया। हाँ, लेकिन कराची के प्रोडक्शन हाउसेस ने उसको ज्यादा काम दिया है। उसकी आधी फैमिली तो कराची में रहती है तो वो कैसे कह रहे हैं कि कराची वेलकमिंग। फिर अहमद भट्ट को क्या मसला है? और वो जितनी मूवीज में भी आए हैं तो वो भी कराची से बनी है। क्या फिर आपको मसला है? क्यों शिकायत आपको रहती है ऐसे? कराची मूवीज भी बनी है ना जिसमें उन्होंने बड़े अपने अदाकारी के जौहर दिखाए। माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे एक्टर भी हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने में समझाइएगा जाके। पता नहीं उन्होंने ऐसी बात क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं, शायद पता नहीं मैं उनको उनके मिजाज की नहीं होंगी। हमारे मिजाज की तो हैं। हम तो बातें आज सुनेंगे बहुत सारी, क्योंकि मैं बहुत कम लोगों के मिजाज की हूँ। अच्छा, एक तो ये दूसरा शाइस्ता जो है ना नॉनसेंस नहीं लेती। ये अब हम क्योंकि कुछ अरसे से सीनियर एक्टर्स जो हमारे आ रहे हैं शो पे, मुझे लग रहा है पूछना भी नहीं पड़ता ये कि भी हम कोई प्लान करें, कुछ नहीं, हम उनसे नॉर्मल बात भी करते हैं। उनके अंदर इतना गम, फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा भी है बात का। उनमें गुस्सा है कि जी जो ट्रीटमेंट उनको मिल रही होती है ड्रामाज में या सेट पे, इतनी सीनियरिटी के बाद तो आपके प्रिविलेज बढ़ जाते हैं जी। यही हमारी बैड लक है। बात यह है कि हमने पता नहीं शायद हमारी कहते हैं कि हम लोग अपने कल्चर से बड़े जुड़े हुए, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ लोग करते भी हैं। लेकिन अब मैंने वाकई देखा है नादिया कि बदतमीज़ी, रूडपन बहुत आ गया। और ये क्यों आया है मुझे नहीं पता। शायद अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझने वाले जो है, एक ड्रामा या 2 ड्रामे किसी के हिट चले गए हैं तो वो समझता पता नहीं मैं क्या बन गया हूँ। देखिए इज़्ज़त ज़िल्लत तो अल्लाह ताला के इख्तियार है। इसी तरह कहते हैं कि जैसे आप अपने घर के बुजुर्गों की इज्जत करें, अपने बड़ों की इज्जत करें, बड़ों के साथ साथ आपको छोटों की भी इज्जत करनी चाहिए। मैं नहीं समझती हूँ। मैं तो अपनी काम वाले की बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। अब सारे बड़े लोग आ गए ना, बड़ी गाड़ियों में आते हैं शूट पे। वो वाले बात नहीं है जो आपके दौर में कि बस से भी एक आ रहा है, कोई ऑटो पे बैठ के आ रहा है। सारे शुरू में ऑटो में ही आते हैं। आपको किसने कहा है कि सारे गाड़ियों में आते हैं? अब आ रहे हैं ना? नहीं, पहले भी ऑटो में। अब जो आ रहे हैं वो भी ऑटो में ही आते हैं, आपको नहीं बताते। अब तो यंगो आ गई। अच्छा, ऑटो से निकल के हो जाते हैं ऐसे बरम्बास। अब तो आ गई है ना सारी, तो उसी में आते हैं। सबके पास कहाँ होते हैं? देखें आप जो कॉलेज से या स्कूल में से निकल के या वैसे घर से किसी को परमिशन, तो वो क्या इतने पैसे लेकर आता है? सारे सेठ के बच्चे हैं। और उसके बाद तो मजदूरों वाला लगता है फिर रिक्शे से गाड़ी में आने तक। देखें मैं समझती हूँ कि इंसान कोई, मैं अभी भी रिक्शे में बैठ जाती हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं है। मैं तो कई दफ़ा बैठी, ठीक है। तो ये इस चीज़ से आपका कोई बहुत प्यारी बात है। आप जरूर आए, बिल्कुल। अल्लाह करे हर आर्टिस्ट, हर वर्कर जो है अपने रिक्शे से आए गाड़ी पे, लेकिन वो अपने पैसों की होनी चाहिए, किसी के तोहफे की नहीं। ये जो तोहफे वाली गाड़ियां हैं
जेवर हैं, ये दिमाग ही खराब करता है। मैं खुद प्रॉपर्टीज हैं, हैरान ये होती गले कि पड़ जाती हैं, आते आते ये सबके जिल्लत पास बन जाती इतनी है। बड़ी बड़ी गाड़ियां पे जा रहे, कहाँ से, मैं तो 35 साल हो गए, 40,000 काम कर करके थक गई हैं भाई। बिचो आगे मेरे जब ज्यादा जज्बाती होती है तो पंजाबी आने लगती है मुझे। कोई गल नहीं है, तुसी करो पंजाबी च गल। तो ये हमें तो आज तक, मेरे तो इधर से आया उधर खर्च हो गया, इधर से आया उसको दे दिया, इधर से आया उधर चला। मुझे नहीं समझ आती कि लोगों के पास इतनी गाड़ियां और पैसा कहाँ से आता है। वो वाला तरीका कोई, ये दिमाग खराब फिर उन्हीं का होता है मेरे ख्याल से। मैं अल्लाह ना करे कि मुझे वो वाला। अच्छा, ये अभी इस पर ज़ैदी आई हमारे शो पे, शाइस्ता जी बड़ा अफसोस हुआ, दुनिया को अफसोस हुआ, मैंने सुना है। फैंस हैं, उन्होंने जो वाकया बताया कि सेट पे उनसे डायरेक्टर ने बड़ी बदतमीजी की इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। इस्मत ज़ैदी तो जो है बड़ी अच्छी नेचर की हैं, बहुत प्यारी। और सीनियर आर्टिस्ट हैं और धीमे मिजाज की और वेरी लविंग। सिर्फ कहने की बात है कि रिस्पेक्टेबल, वो तो फिर भी चलो उन्होंने लिहाज कर लिया, काम कर लिया। मैं उनकी जगह होती तो मैं तो फड्डा करके आ जाती, तो मुझे तो प्रोडक्शन हाउस ने बैन कर देना था। आप लगाती हो उसके डायरेक्टर के साथ हो जाता है? मैं इस बात पे नहीं मैं कर सकती, मेरे साथ कोई शाउट करे मुझे नहीं पसंद। हाँ, मुझे प्यार से कोई समझा देगा ना, मैं गलत भी हूँ, मैं नहीं भी तो मैं अक्सर अपनी गलती मान लेती हूँ, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती, मैं सॉरी भी कर लेती होती हूँ। मुझे कोई कभी हुआ ऐसे हाँ। किसी शूट पे किसी वजह से आप शूट छोड़ के चली गई हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि मैं शूट, आज तक मैंने कभी किसी की कोई शूट नहीं छोड़ी, चाहे ऐसी आई मुझे थिंक नौबत आने ही नहीं दी नहीं, आपने, उससे पहले नहीं, जो है ना हाँ, सीधा कर दिया हाँ। सबको। नहीं, मैं कुछ कहती नहीं हूँ, लेकिन मेरी खामोशी ही सबको जो है ना समझा देती है कि नहीं। लेकिन फील तो आपको भी होता होगा ना, जो इस्मत आपा बात करी थी, वो तो आपको भी होता होगा कि दो रवैये एक तरह, यानी जो स्टार कास्ट है उसके साथ अलग रवैया है, सपोर्टिंग के लिए अलग रवैया है, ये फील तो होता होगा ना। कब वैसे वो ख्याल नहीं करते जो मेन कास्ट का करते हैं। सपोर्टिंग कोई भी नहीं होता। वो इस्मत आपा भी जो इस्मत ज़ैदी जो काम कर रही हैं तो वो भी मेन ही होता है। अगर वो माँ का कैरेक्टर कर रही है तो मेजर है, उस माँ के बगैर तो नहीं ना जो आपके लीड में चल रहे हैं वो होंगे, ठीक है ना। बात यह है कि अपने आर्टिस्टों की इज्जत करें। अब जैसे पहले हमारे सीनियर आर्टिस्ट थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी कितनी रिस्पेक्ट है, सारी दुनिया उनको जानती है। आजकल के अब 4 नए आर्टिस्ट बुला ले, कौन जानता है? नाम से कोई नहीं जानता, सही कह रही है आप। कौन नाम से क्या, उनके कोई ड्रामा गिनवा दे कि फलां ड्रामे में, जब तक वो ऑन एयर चल रहा है लोग देखेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे उनको। हाँ, ये बात भी है, बहुत कम कोई लोगों की एक रिकॉल बंदा रहती मुझे है। बता दे कि हाँ जी फलां आर्टिस्ट का ड्रामा मुझे याद है, उसने फलां में बड़ा अच्छा काम किया था। बात ये है कि आप जब तक किसी की इज्जत नहीं करेंगे तो वो यही होगा ना। रहेगी डायरेक्टर्स की बात, तो डायरेक्टर्स को भी चाहिए कि अपने सीनियर हो जूनियर हो उसकी रिस्पेक्ट करे, या प्रोडक्शन हाउस भी है तो उसको भी रिस्पेक्ट और हमारा थोड़ा मकसद भी है, क्योंकि देखिए पॉडकास्ट में सीनियर एक्टर्स बड़े कम उनको बुलाया जाता है, इंटरव्यूज, न्यूज़, चीज़ें। हम चाहते हैं कि हम अपने लेजेंड्स को जो है ना ट्रिब्यूट एक तो पेश करें हमेशा, और उनकी सुने और थोड़ा सा कॉन्शियस कराएं चैनल्स को और प्रोडक्शन हाउस को कि थोड़ा केयरफुल हो जाएं, ख्याल करें, इनकी भी आवाज़ सुनी जाती है और लोगों को बुरा लगता है, और थोड़ा मुझे लगता है कि ज़रा कॉन्शियस हो जाएंगे।